हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ, चैप्टर नंबर सेकंड, पेज नंबर 18। यहाँ पे हमने पढ़ा था 17 पेज नंबर पर। अलगू और जुम्मन दो फ्रेंड्स थे और जुम्मन की एक आंट थी जिसे वो चाची कहता था। तो उसकी चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, आंट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी इस शर्त पे कि वो उसका ध्यान रखेगा, उसको खाना पीना जो भी है वो देगा। लेकिन जुम्मन बाद में मुकर जाता है, उसे खाना नहीं देता ढंग से, तो आंट परेशान होकर अपना केस पंचायत में ले जाती है। अब आगे देखिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। यहाँ पे आंट ने कहा, कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रुथ, और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने इस बात का जवाब नहीं दिया। अलगू उसका दोस्त था जिसके पास वो बोलती है तुम्हें पंचायत बनना है, तुम्हें पंच बनना है। तो अलगू के दिमाग में ये वर्ड जो थे, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, मतलब उसकी कानों में बार बार गूंजते रहे। विल अलगू स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बताइए, अलगू सच बोलेगा। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत हुई उसी पुराने पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। भगवान, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ के समान है। लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को ही जो हेड है पंच का उसे बनाने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न, और मैं उसके डिसीज़न से पूरी तरह सहमत रहूँगा और उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच ना तो कोई दोस्त जानते और ना ही कोई दुश्मन जानते हैं। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम क्या कहना चाहते हो अलगू चौधरी को। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कहा कि अलगू पंच मैं नॉमिनेट करती हूँ और तुम क्या कहना चाहते हो अलगू चौधरी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने कहा ठीक है। हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छुपाते हुए, हाइड मीन्स छुपाना। ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी उसके भाग्य की बात थी कि उसका दोस्त ही पंच बन रहा था, तो वो बड़ा ही खुश था और अपनी खुशी को छुपा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, चाची तुम जानती हो, अवेयर ऑफ मतलब तुम्हें पहले से पता है, विद जुम्मन की मेरी दोस्ती जुम्मन के साथ है। सेड अलगू, अलगू ने चाची से कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने कहा मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तो अपने ईमान को, अपने धर्म को नहीं भूलोगे अपनी फ्रेंडशिप के आगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंचों के दिल में रहते हैं, भगवान जो है वो पंचों के दिल में रहते हैं। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद ओल्ड लेडी अपना केस एक्सप्लेन करने लगी। आगे देखिए। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे ही मुझे है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने समान है। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में यानी बचाव में क्या कहना है। 3 years एगो बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस्ड, मैंने भी वादा किया, टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि जितने समय तक वो जीवित रहेगी मैं उसे उसका सहारा बनूंगा, उसे सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो किया, मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, क्वेरल्स मतलब लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत से झगड़े हुए, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई मेरी वाइफ और उसके बीच में। बट आई कांट स्टॉप इट, मैं उसे रोक नहीं सकता।
नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंट जो है, आंटी जो चाची है, वो मुझसे महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो बहुत से लोगों ने जुम्मन से क्वेश्चन पूछे, अलगू ने भी पूछे, दूसरे लोगों ने भी पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, और उसके बाद अलगू ने क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हमने ये जो बात है, मैटर जो है, जो भी केस है, उसको केयरफुली देखा है। इन आर ओपिनियन, हमारे राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन को या तो अलाउंस पे करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी उसे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये दोनों पक्के जो दोस्त थे, सेल्डम मतलब शायद ही कभी एक साथ देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में जो दोस्ती का संबंध था वो टूट गया। इन फैक्ट, यहाँ तक कि जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। यहाँ तक कि जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया था और वो रिवेंज यानी बदला लेना चाहता था। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट। दिन बीतते गए और जैसा कि बुरा समय अनफॉर्चुनेटली होता है, एज इल लक वुड हैव इट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, या दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी ने खुद को एक मुश्किल सिचुएशन में, टाइट स्पॉट यानी प्रॉब्लम में देखा। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साओ। कि उसका एक जो पेयर था बुलॉक का, बैलों का जो जोड़ा था, वो मर जाता है और उसने अपना वो जोड़ा एक समझू साहू को बेच दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो गांव का ही एक ड्राइवर था, यानी घोड़ा चलाने वाला या बग्गी चलाने वाला एक ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे हिज द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। इनके बीच में समझौता ये हुआ कि जो साहू है वो उसे एक महीने के अंदर उस बैलों का पैसा दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि उसका जो बैलों का जोड़ा था वो एक महीने में मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर, कई महीने बाद, द बुलॉक डेथ, बैलों की डेथ के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडेंट येट पेड। अलगू ने साहू को मनी के बारे में रिमाइंड कराया, याद कराया, जो कि साहू ने पे नहीं करी थी। साहू गोट वेरी एनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उस बेकार बीस्ट यानी जानवर के लिए। यहाँ पे आगे है, ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। वह हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया, बस बर्बादी। ruin मतलब होता है बर्बादी। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास बैल हैं। यूज़ इट फॉर अ मंथ, एक महीना उसे इस्तेमाल करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, मरे हुए बैल के लिए कुछ भी पैसा नहीं। ही सेड एंग्रली, यानी साहू ने कहा अलगू को कि तुम मेरा बैल यूज़ कर लो, एक महीने यूज़ करके वापस दे देना, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि वह अपना केस पंचायत में देगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में दूसरी बार, द प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। पंचायत को लगाने की सभा जो थी वो तैयार हो गई। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी लोगों से मिलने लगे अपना सपोर्ट मांगने के लिए।